नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं आरपीएफ एसआई कांस्टेबल 2024 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 24 होने वाला है। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है, तो पूरी वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं इसमें। देखिए पहला क्वेश्चन है आज का हमारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ किसका यूएनओ का सदस्य किस वर्ष बना था। भारत यूएनओ का सदस्य किस किस वर्ष बना था। क्या 1955 में बना था, 1965 में, या 1945 में, या 1975 में। तो भारत ने कब सदस्यता ली थी, सही आंसर क्या होगा पहले का। तो कब ली थी, 1945 में। किस टाइम बना, 1945 में बना था। क्या पहले का सही आंसर क्या होगा, सी होगा। क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, ताजमहल की याद में बनवाया गया था। तो जो ताजमहल था वो किसकी याद में बनवाया गया था, किसकी याद में बनाया। क्या नूर जहां की में, गुलबदन बेगम की में, मुमताज की में, या जोधा की में। तो किसकी याद में बनवाया गया था। दो का सही आंसर क्या होगा, क्या होगा दो का सही आंसर। तो किसकी में, मुमताज की में। किसकी, मुमताज की में। ताजमहल कहां पर है, किसमें। देखिए उत्तर प्रदेश में यानी यूपी में, यूपी के आगरा में। किसमें, आगरा में। आगरा में स्थित है। किसमें, आगरा। आगरा में स्थित है। ये पूछ लेता है किस नदी के किनारे है, तो ये यमुना नदी के किनारे। किसके, यमुना। यमुना नदी नदी के किनारे पर है। तो सही आंसर क्या होगा, तो सी होगा। दूसरे का सही आंसर सी होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, भारतीय रिजर्वेशन बैंक का संचालन कब से शुरू किया गया था। जो भारतीय रिजर्वेशन बैंक है आरबीआई, इसकी बात हो रही है आरबीआई की। आरबीआई का संचालन कब से शुरू किया गया था। क्या 1945 से, 1947, 1955 या 1935 से। तो कब से शुरू किया गया था। 3 का सही आंसर क्या होगा, कब कब से शुरू किया गया था ये, 1935 से। कब से, 1935। सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा। क्या होगा, 3 का डी। ठीक है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, एम एफ हुसैन किसकी, एम एफ हुसैन के क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। जो एम एस हुसैन थे वो किस क्षेत्र से संबंधित रखते थे। क्या चित्रकला से, संगीत से, नृत्य से, या नाटक से। तो किस क्षेत्र से संबंधित रखते हैं वो। सही आंसर 4 का क्या होगा, तो किससे रखते हैं वो, चित्रकला। किससे संबंधित है वो, चित्रकला से। 4 का सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा। 4 का सही आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, निम्न में से किस खेल को किसके शिष्टक की आवश्यकता नहीं होती है। स्टिक की आवश्यकता नहीं होती है, किस खेल में नहीं होती है। या ट्रांसपोलम लाइन में नहीं होती है, स्ट्रिंग में नहीं होती है, या बिलियर्ड में नहीं होती है, या हॉकी में नहीं होती है। तो किस खेल में उसकी आवश्यकता नहीं होती है। 5 का सही आंसर क्या होगा, तो कौन सा, टेम्पो लाइन में। किसमें, टेम्पो लाइन में नहीं होती। किसमें, टेम्पो लाइन में नहीं होती। क्या होगा, 5 का सही आंसर ए होगा। क्या होगा, ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, वृद्धों के लिए अधिकांश कोशिकाओं के विभाजन की यह प्रक्रिया कहलाती है। तो जो वृद्ध कोशिका होती हैं उनकी अधिकांश जो कोशिकाएं होती हैं उनके विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। क्या सूत्री विभाजन कहते हैं, ब्लैक स्टोलिस्ट कहते हैं, या मोरूला कहते हैं, या परासरण कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं। सही आंसर क्या होगा 6 का, तो क्या कहते हैं उन्हें, सूत्री विभाजन। क्या कहा जाता है उन्हें, सूत्री विभाजन कहा जाता है। सही आंसर क्या होगा, 6 का ए होगा। क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, रामचरितमानस के लेखक कौन है। जो रामचरितमानस लिखी थी वो किसने लिखी थी। या तुलसीदास ने, सूरदास ने, शंकराचार्य, या कालिदास ने। तो किसने लिखी थी। सही आंसर क्या होगा 7 का, तो किसने लिखी थी वो, तुलसीदास। किसने लिखी थी, तुलसीदास ने। सही आंसर क्या होगा, ए होगा। 7 का सही आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल, जो किसी पिंड और द्रव्यमान के वेग का गुणनफल कहलाता है। क्या कहलाता है ये। क्या अभिकेंद्रीय त्वरण कहलाता है, आवेग कहलाता है, संवेग कहलाता है, या जड़ोत्र कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है। 8 का सही आंसर क्या होगा, तो वो क्या कहलाता है। सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताइएगा। क्या होगा, संवेग। क्या कहलाता है वो, संवेग कहलाता है। सही आंसर क्या होगा, तो सी होगा। 8 का सही आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से
किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? सर्वाधिक कौन सी राज्य में है? या महाराष्ट्र में होगी, केरल में, तमिलनाडु में या पंजाब में? तो किस राज्य में सर्वाधिक होगी? सही आंसर क्या होगा? 9 का। तो किस राज्य में होगी? सही आंसर क्या होगा? तो किस में है वो? केरल में। किस राज्य सर्वाधिक? केरल में। सबसे कम पूछे तो सबसे कम है बिहार में। इसमें बिहार। अगर लिंग अनुपात में पूछता है तो सबसे अच्छा लिंग अनुपात किस राज्य का है? तो वो किसका है? केरल का ही है। फर्स्ट नंबर पर कौन है? केरल। अगर पूछता है कि सबसे कम किसका लिंग अनुपात है तो वो किसका? हरियाणा का। किसका होगा? हरियाणा। हरियाणा का सबसे कम है, सबसे अधिक का उसका है केरल का, सबसे कम हरियाणा का है। सही आंसर क्या होगा? तो बी सही होगा। क्या होगा? बी सही। 9 का बी होगा सही। क्वेश्चन नंबर 10। चंडीगढ़ को किस कारण से केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था? जो चंडीगढ़ था वो किस कारणों से उसे केंद्र शासित प्रदेश भी बनाया गया था? देखिए, केंद्र शासित प्रदेश भी उसे बनाया गया था, लेकिन ये किस कारण से बनाया गया था? कारण क्या था? क्या राजनीति और प्रशासनिक महत्व के लिए, या सामरिक महत्व के लिए, या सांस्कृतिक वरिष्ठता के लिए, या पिछड़ापन के लिए? तो ये किस कारण से बनाया गया था? 10 का सही आंसर क्या होगा? तो किस कारण से बनाया गया? ये राजनीति और प्रशासनिक महत्व के लिए। किसके लिए? राजनीति और प्रशासनिक महत्व के लिए। देखिए, किसके? हरियाणा के। हरियाणा, हरियाणा और देखिए पंजाब। पंजाब, इन दोनों की राजधानी क्या है? तो इन दोनों की राजधानी एक ही है, तो वो क्या है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ इन दोनों की राजधानी होगी। इन दोनों जो जो पंजाब और हरियाणा है, इन दोनों की राजधानी एक ही है। वो कौन सी है? चंडीगढ़। इनका देखिए हाई कोर्ट भी एक ही है। क्या? हाई कोर्ट भी इनका एक ही है। इनका हाई कोर्ट भी एक ही है। तो सही आंसर क्या होगा? 10 का? 10 का सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? निम्न में से न्यूरिकल न्यूरिकल किसे कहा जाता है? तो कौन सा होगा? न्यूरिकल किसे कहा जाता है? केवल इलेक्ट्रिटॉन को, या प्रोटो एंड न्यूटन को, या संयोजी इलेक्ट्रिटॉन्स को, या नाभिका और प्रोटॉन को? तो किसे कहा जाता है? 11 का सही आंसर क्या होगा? तो किसे कहा जाता है? प्रोटीन और न्यूटन को। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा? 11 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देख, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? वियना शहर, जो वियना शहर किस नदी के किनारे स्थित है? वियना शहर जो किस नदी के किनारे स्थित है? किसके होगा? क्या बोलना, वोल्गा, डेन्यूबा, या डॉन नदी के, या राइन नदी के? तो किस नदी के किनारे पर स्थित है? 12 का सही आंसर क्या होगा? तो किसके? डेन्यूबा। किसके? डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। सही आंसर क्या होगा? 12 का बी होगा। क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 13। देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? किसी राज्य में पदासीन किस राज्य में पदासीन राज्यपाल और उनके कार्य कार्य कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाने पर उस राज्य में उसके पद को निर्वाहित के लिए नियुक्त किया जा सकता है। मान लीजिए किसी राज्य में राज्यपाल है, उसकी किसी कारणवश मृत्यु हो गई, या वो पद लायक नहीं रहा, तो उनकी जगह पर उनके जो पदभार होगा उसे कौन संभालेगा? तो कौन संभालेगा? क्या राज्यसभा, राज्य महाधिवक्ता, मुख्यमंत्री, राज्य, या संबंधित राज्यों के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, या आंतरिक उपराज्यपाल? तो उस टाइम कौन संभालेगा उनके पद को? सही आंसर क्या होगा? 13 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन? संबंधित राज्यों के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। क्या होगा? सही आंसर सी होगा। क्या होगा? 13 का सही आंसर सी। देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? भारतीय अर्थव्यवस्था की सांख्यिकी संबंधी का प्रकाशन किस संस्था द्वारा किया जाता है? जो भारत की अर्थव्यवस्था की सांख्यिकी होती है तो वो किसके द्वारा किया जाता है? उसका प्रकाशन क्या भारतीय प्रतिभूत और विनिमय बोर्ड, इसके सेबी के द्वारा, या भारतीय रिजर्वेशन बैंक के द्वारा, या वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद यानी एफडीआईसी के द्वारा, या भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक किसके द्वारा? सिडबी के द्वारा। तो किसके द्वारा किया जाता है? इसका जो प्रकाशन है तो किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय रिजर्वेशन बैंक के द्वारा। किसके? भारतीय रिजर्वेशन बैंक। किसके? आरबीआई के द्वारा। आरबीआई के द्वारा किया जाता है। सही आंसर क्या होगा? तो बी सही होगा। क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 15। देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? एकल
एकल आवृत्ति की ध्वनि को कहलाती है? जो एकल आवृत्ति होती है उसकी ध्वनि क्या कहलाती है? नोट कहलाती है, टोल कहलाती है, व्हाइट लॉन्च कहलाती है, ए या पिंक लॉन्च कहलाती है, लॉइज कहलाती है। तो क्या कहलाती है वो? 15 का सही आंसर क्या होगा? क्या कहलाती है वो? टोन। क्या कहलाती है वो? टोन कहलाती है। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। 15 का सही आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 16। जैविक रूप से अपघटित नहीं होने वाला पदार्थ निम्न में से कौन सा है? तो जैविक रूप से अपघटित नहीं होता है वो कौन सा पदार्थ है? क्या कॉटन होगा, पेपर होगा, लकड़ी होगा या टिन होगा? तो वो कौन सा पदार्थ होगा? 16 का सही आंसर क्या होगा? तो वो टिन होगा। क्या होगा? टिन होगा। सही आंसर डी होगा। क्या होगा? डी। 16 का सही आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? निम्न में से कौन सा देश एशिया खेलों का हिस्सा नहीं है? इनमें से कौन सा देश है जो एशिया खेलों का हिस्सा नहीं है? क्या दक्षिण कोरिया नहीं है, भारत नहीं है, या उज्बेकिस्तान नहीं है, या मिस्र नहीं है? तो कौन सा देश नहीं है इसमें से? सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा देश शामिल नहीं है? मिस्र नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा? मिस्र। सही आंसर देखिए दक्षिण कोरिया भी होगा, भारत भी है, उज्बेकिस्तान भी है, लेकिन दक्षिण कोरिया नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा 17 का? तो डी सही होगा। क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? एक विषम मिश्रण जिसमें विलय कण जिसकी विलय कण घटित नहीं होते हैं बल्कि वो संपूर्ण माध्यम में वह निलंबित रहते हैं, उन्हें कहा जाता है। तो उन्हें क्या कहा जाता है? क्या पराशीयकरण कहा जाता है, संघनन कहा जाता है, निलंबन कहा जाता है, या प्रसारण कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? 18 का सही आंसर क्या हुआ? निलंबन। क्या कहा जाता है उन्हें? निलंबन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निलंबन। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या कहा जाता है? निलंबन। निलंबन कहा जाता है। सही आंसर सी होगा। क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? पुरुष और स्त्री शरीर में मेल जो पुरुष और स्त्री के शरीर से जो मेल से बने भगवान शिव को स्वरूप कहा जाता है। जो देखिए पुरुष और स्त्री के जो मेल होता है उसके इससे बने भगवान किसकी बात हो रही है? शिव की। उनके जो स्वरूप है तो वो क्या कहा जाता है? क्या रौद्र रूप कहा जाता है, प्रीत्यंबर कहा जाता है, अर्ध नारीश्वर कहा जाता है, या महादेव कहा जाता है? तो उस रूप को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? 19 का सही आंसर क्या होगा? तो क्या कहते हैं उसे? अर्धनारीश्वर। क्या कहते हैं उसे? अर्धनारीश्वर। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? 19 का सी होगा। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ है 2022 में, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। सही आंसर क्या होगा? तो सी होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? जम्मू एवं कश्मीर संविधान से लागू हुआ था। तो जम्मू और कश्मीर में संविधान से लागू हुआ था तो किससे हुआ था ये? 26 जनवरी 1957 से, या 17 नवंबर 1956 में, या 31 अक्टूबर 1951, या 26 जनवरी 1950 से? तो कब कब लागू हुआ था जम्मू कश्मीर का संविधान? तो कब हुआ था? 26 का आंसर क्या होगा? 20 का आंसर क्या होगा? 26 जनवरी 1957 से। कब? 26 जनवरी 1957। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। 20 का सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? दिल्ली से संबंधित विशेष प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? जो दिल्ली का प्रावधान है उसके अंतर्गत, देखिए दिल्ली का जो प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? किसके अंतर्गत आता है? क्या अनुच्छेद 262 के तहत, या अनुच्छेद 239 के, या अनुच्छेद 242, या अनुच्छेद 240 के तहत? तो किस अनुच्छेद के तहत आती है दिल्ली का जो प्रावधान है? सही आंसर क्या होगा 21 का? तो किसके? अनुच्छेद 239। किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 239 के। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। 21 का सही आंसर बी होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 22। इनमें से कौन सा खिलाड़ी कुश्ती से संबंधित है? इनमें से कौन सा खिलाड़ी है जो कुश्ती से संबंधित है? क्या कादम्बरी श्रीकांत होंगे, विनेश फोगाट होगी, नीरज चोपड़ा होंगे, या पीवी सिंधु होंगी? तो कौन होंगी वो? विनेश फोगाट। कौन है कुश्ती से संबंधित? विनेश फोगाट। कौन है? विनेश फोगाट। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा? बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? 1968 में कृषि में हरित क्रांति से प्रभावशाली, तो 1968 में क्या हुई थी? हरित क्रांति। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट बात बनती है हरित क्रांति। 1968 में प्रभावशाली प्रगति की आधारित आधिकारिक तौर पर दर्ज करने के लिए पहली बार फसल हुई थी। तो वो कौन सी फसल हुई थी जो
68 में 1968 में कृषि देखिए हरित क्रांति की क्या हुई थी, एक प्रगति के लिए आधारित एक दर्ज करने के लिए क्या हुई थी, एक फसल हुई थी। उस फसल का नाम पूछा है तो कौन सी थी, क्या मक्का की थी, चावल की थी, रागी थी या गेहूं की थी। तो वो कौन सी फसल हुई थी, 23 का सही आंसर क्या होगा जल्दी बताइए। तो वो कौन सी फसल हुई थी, कौन सी, गेहूं की, कौन सी हुई थी, वो गेहूं की फसल हुई थी। सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा, 23 का सही आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 24, देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, लक्षद्वीप केंद्र शासित क्षेत्र निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय से अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जो लक्षद्वीप है वो केंद्र शासित यूटी है, क्या है, यूटी। जो यूटी वो केंद्र शासित प्रदेश है तो वो किस उच्च न्यायालय के अधीन आता है। तो कौन सा उच्च न्यायालय के अधीन आता है, या महाराष्ट्र के उच्च न्यायालय के, कर्नाटक उच्च न्यायालय, या गुजरात उच्च न्यायालय, या केरल उच्च न्यायालय के। तो किसके अधीन आता है, 24 का सही आंसर क्या होगा, तो किसके, देखिए वहां आसपास के क्षेत्र होगा उसी के अधीन आएगा। तो वहां पर सबसे करीब कौन सा पड़ता है, केरल। तो किसके अधीन आएगा, ये केरल के अधीन। सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा, क्या होगा, डी, 24 का डी। क्वेश्चन नंबर 25, देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, माउंट एवरेस्ट स्थित है। जो माउंट एवरेस्ट एवरेस्ट है तो वो कहाँ पर स्थित है, क्या निम्न हिमालय के क्षेत्र में है, शिवालिक के क्षेत्र में है, महान हिमालय के क्षेत्र में है, या ट्रांस हिमालय के क्षेत्र में है। तो वो कहाँ पर स्थित है, सही आंसर क्या होगा 25 का, तो कहाँ पर है, महान हिमालय के क्षेत्र में। किसमें है, महान हिमालय के क्षेत्र में। सही आंसर क्या होगा 25 का, सी होगा, क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 26, देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, वित्तीय घाटा का अर्थ है, जो वित्तीय घाटा होता है उसका अर्थ क्या है, क्या आयत उपचार है, आयत ऋण है, या मुद्रा की मुद्रण है, या उपभोक्त सभी है। तो सही आंसर क्या होगा 26 का, तो क्या होगा, उपयुक्त सभी। देखिए ये सभी होते हैं, क्या वित्तीय घाटे में ये सभी आते हैं। देखिए ये भी आता है, ये भी आता है और ये भी आता है, तो इनमें सभी आते हैं। सही आंसर क्या होगा, डी होगा, 26 का डी। क्वेश्चन नंबर 27, देखिए 27 का कहता है, निम्न में से संगम साहित्य का कौन सा ग्रंथ व्याकरण और महाकाव्य शास्त्र से संबंधित है। जो देखिए संगम शास्त्र किसकी बात हो रही है, संगम साहित्य की बात हो रही है। संगम साहित्य का ऐसा कौन सा ग्रंथ है, देखिए व्याकरण काव्य शास्त्र से संबंधित है, तो कौन सा है, मणि मेंगलाई है, या शिव दम्म कर्म है, शिल्प पप्पी दम्म कर्म है, या तोल तोल्क पप्पियम है, या जीव तरंगिणी है। तो कौन सा होगा, 27 का सही आंसर क्या होगा, तो कौन सा है, शिल्प पदिक्रम। कौन सा है, शिल्प पदिक्रम। सही आंसर क्या होगा, तो बी होगा, क्या होगा, बी होगा, 27 का बी। क्वेश्चन नंबर 28, देखिए क्वेश्चन नंबर 28 का कहता है, मरुस्थलीय मिट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है। जो मरुस्थलीय मिट्टी है तो वो किस राज्य में पाई जाती है, क्या हिमाचल प्रदेश में, नागालैंड में, मणिपुर में, या राजस्थान में। तो वो कहाँ पर पाई जाती है, सही आंसर क्या होगा 28 का, तो कहाँ पर पाई जाएगी, राजस्थान में। कहाँ पर पाई जाती है वो, राजस्थान में। सही आंसर क्या होगा, सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा, कहाँ पर पाई जाती है, राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 29, देखिए क्वेश्चन नंबर 29 का कहता है, पट्टी चित्र निम्न में से किस राज्य की एक पारंपरिक चित्रकला है। जो पट्टी चित्र निम्न में से किस राज्य की है, ये क्या उड़ीसा की होगी, सिक्किम की, गुजरात की, या मध्य प्रदेश की। तो ये किसकी पारंपरिक कला है, सही आंसर क्या होगा 29 का, तो किसकी है ये, उड़ीसा की। किस राज्य की है ये, उड़ीसा की होगी। सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा, क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर 30, देखिए क्वेश्चन नंबर 30 का कहता है, निम्न में से कौन सा वैदिक ग्रंथ शिल्प शिल्प और धन विज्ञान से संबंधित है। शिल्प और धन विज्ञान से कौन सा ग्रंथ है वो संबंधित है, क्या गंधर्व वेद होगा, आयुर्वेद होगा, शिल्प शास्त्र होगा, या धनुर्वेद होगा। तो वो कौन सा होगा, 30 का सही आंसर क्या होगा, तो कौन सा, शिल्प शास्त्र, क्या होगा, शिल्प शास्त्र होगा, क्या होगा, शिल्प शास्त्र होगा। सही आंसर क्या होगा, तो सी सही होगा, क्या होगा, सी सही। क्वेश्चन नंबर 31, देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, देखिए कौन सी 49 आकांक्ष, देखिए 49 आकांक्ष उत्तरीय के मध्य एक अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है। जो कौन सी 49 आकांक्ष रेखा है, जो उसके उत्तरी मध्य में एक अंतरराष्ट्रीय सीमा है, वो कौन सी है, क्या जर्मनी और बेल्जिया है, संयुक्त राष्ट्र यूएसए और
मैकमोहन रेखा होगी, जर्मनी और फ्रांस की होगी, संयुक्त राष्ट्र या अमेरिका और कनाडा की होगी। तो किस राज्य की होगी? 31 का सही आंसर क्या होगा? तो किस देश की होगी वो? अमेरिका और कनाडा की। किसकी? अमेरिका और कनाडा की होगी। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा? 31 का डी। क्वेश्चन नंबर 32। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है? अल्पलियन, कौन सा? अल्पलेशियन पर्वत श्रृंखला निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये किस महाद्वीप में स्थित होगी? क्या अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, उत्तरी अमेरिका में या एशिया में? तो किस महाद्वीप में ये? 32 का सही आंसर क्या होगा? तो किस में ये? उत्तरी अमेरिका में। किस में है? उत्तरी अमेरिका में। किस में होगी? उत्तरी अमेरिका में। सही आंसर क्या होगा? तो सी सही होगा। क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 33। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है? सूर्य के प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी तक आने में उसे कितना टाइम लगता है? क्या 9 मिनट 20 सेकंड लगती है, 8 मिनट 50 सेकंड लगती है, 9 मिनट 50 सेकंड लगती है, 8 मिनट और 20 सेकंड लगती है? तो कितना समय लगता है उसे? 33 का सही आंसर क्या होगा? कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड। कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। सही आंसर क्या होगा? तो डी सही होगा। क्या होगा? डी सही। क्वेश्चन नंबर 34। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है? राज्य विश्वविद्यालय का चांसलर कौन होता है? जो राज्य विश्वविद्यालय होता है उसका चांसलर कौन होता है? क्या राज्य महापंजीकृत होता है, राज्य के राज्यपाल होते हैं, मानव संसाधन और विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री होते हैं, या भारत के राष्ट्रपति होते हैं? तो वो कौन होते हैं? 34 का सही आंसर क्या होगा? तो वो कौन होते हैं? राज्य के राज्यपाल। कौन होते हैं? राज्य के राज्यपाल। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा? बी सही होगा। 34 का आंसर क्या होगा? तो 34 का बी सही होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 35। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है? गोदावरी नदी के सहायक नदी निम्न में से कौन सी है? जो गोदावरी नदी है उसकी सहायक नदी निम्न में से कौन सी है? क्या साबरी होगी, तेल होगी, मूसी होगी या जोक होगी? तो कौन सी नदी होगी सहायक नदी? तो कौन सी होगी? सबरी। कौन सी होगी? सबरी होगी। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा? ए। 35 का ए होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है? पहली जैन परिषद कहां पर आयोजित की गई थी? जो पहली जैन परिषद थी वो कहां पर आयोजित की गई थी? क्या कुशीनगर में, पाटलिपुत्र में, मुद्रेई में या बल्लभी में? तो कहां पर की गई थी? 35 का सही 36 का सॉरी 36 का सही आंसर क्या होगा? तो कहां की गई थी? पाटलिपुत्र। किस स्थान पर की गई थी? वो पाटलिपुत्र पर की गई थी। 36 का सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 37। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है? अंकोरा वाट मंदिर कहाँ पर स्थित है? जो अंकोरा वाट मंदिर है तो वो कहाँ पर है? क्या वियतनाम में होगा, थाईलैंड में, कंबोडिया में या लाओस में? तो किस देश में स्थित है वो? 37 का सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइएगा। तो कौन सा है 37 का सही आंसर? कहाँ पर होगा वो? कंबोडिया। किस देश में है वो? कंबोडिया में होगा। किसमें? कंबोडिया में। सही आंसर क्या होगा? तो सी होगा। क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है? प्ले द गेम इट द कौन सा स्पिरिट ऑफ द गेम निम्न में से किसका आदर्श वाक्य था? ये किसका आदर्श वाक्य था? क्या प्रथम पैरा ओलंपिक का था, या प्रथम एशिया गेम का था, प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का था या प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल का था? तो ये किसका आदर्श वाक्य था? 38 का सही आंसर क्या होगा? तो किसका था ये? जो प्रथम प्रथम एशिया गेम हुए थे उसका ये वाक्य था। क्या था? आदर्श ये वाक्य था। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। 38 का बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 39। क्वेश्चन नंबर 39 का कहता है? दिल्ली राजहरा की खानों को लोहे और आस्कों की आपूर्ति मुख्य किस इस्पात कारखानों की वह की जाती है? जो दिल्ली के राजहरा खानों में जो देखिए किसकी आपूर्ति इसकी इस्पात कारखानों में किसकी की जाती है? क्या भद्रावती इस्पात कारखानों में, विजयनगर इस्पात कारखानों में, भिलाई इस्पात कारखानों में या सालेम इस्पात कारखानों में? तो किसमें की जाती है? 39 का सही आंसर क्या होगा? तो किसमें की जाती है? भिलाई। जो भिलाई इस्पात कारखाना है उसमें की जाती है। सही आंसर क्या होगा? तो सी होगा।
क्या होगा सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 40, टेबल टेनिस में प्रयुक्त उपकरण पेंडल, इसकी बात हो रही है। देखिए पेंडल क्या है ये, क्या स्कोर बोर्ड होगा, नेट होगा, बॉल बॉल होगी या बैट होगा। तो ये क्या होता है जो पेडल होता है, पेडल होता है जो, ये क्या होता है। तो 40 का सही आंसर क्या होगा, तो ये क्या होता है, ये बैट होता है। क्या क्या बोलते हैं इसे, बैट को बोलते हैं, किसको, बैट को। सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा, क्या होगा डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है, मनुष्य में युग्म अणुओं और शुक्राणुओं में मौजूदा गुणसूत्रों में किसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। जो गुणसूत्रों की संख्या होती है मौजूदा, तो उसमें कितनी होती है। क्या गुणसूत्रों में एक सेट होता है, गुणसूत्रों का एक सेट होता है, या गुणसूत्रों के 22 जोड़े होते हैं, एक भी गुणसूत्र नहीं होता है, या गुणसूत्रों के 3 सेट होते हैं। तो कितने जोड़े होते हैं, इसका 41 का सही आंसर क्या होगा, तो कितने होते हैं। गुणसूत्रों का एक सेट होता है, कितना होता है, एक सेट होता है। इसका सही आंसर क्या होगा, ए होगा, क्या होगा 41 का ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 42, 42 का कहता है आपूर्ति के नियम के अनुसार जब उत्पादन का मूल्य घटता है तो आपूर्ति की मात्रा, तो आपूर्ति की जो मात्रा होती है तो वो क्या रहती है, क्या स्थिर रहती है, स्थिर रहेगी, कभी बढ़ेगी तो कभी घटेगी, घटेगी या बढ़ेगी। तो क्या रहेगी, 42 का सही आंसर क्या होगा, तो क्या रहती है, घटेगी। कैसी रहती है वो, तो वो घटती है। सही आंसर क्या होगा, सी होगा, 42 का सी। क्वेश्चन नंबर 43, देखिए 43 का कहता है मनुष्य में सामान्य श्वसन की प्रबलता कितनी होती है। जो मनुष्य होता है उसमें सामान्य श्वसन की जो प्रबलता होती है तो वो कितनी होती है। क्या 10 डेसिमल होती है, 0 डेसिमल, 50 डेसिमल या 100 डेसिमल होती है। तो वो कितनी होती है, 43 का सही आंसर क्या होगा, तो कितनी होती है, 10 डेसिमल। कितनी होती है वो, 10 डेसिमल होती है। सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा, क्या होगा ए। एक क्वेश्चन नंबर 44, एक क्वेश्चन नंबर 44 का कहता है दक्षिण एशियाई खेल संघ द्वारा ढाका बांग्लादेश में किसमें, देखिए ढाका की, बांग्लादेश की जो राजधानी है ढाका में संपन्न हुए खेलों में कबड्डी को शामिल कब किया गया था। जो कबड्डी को शामिल किया गया था तो कब किया गया था, क्या 1984 में, 2005 में, 1996 या 1936 में। तो किस वर्ष किया गया था। सही आंसर क्या होगा, 46 का, 44 का, सॉरी 44 का सही आंसर क्या होगा, तो क्या होगा 84, 1984 में। सही आंसर क्या होगा, ए होगा, क्या होगा ए। क्वेश्चन नंबर 45, देखिए क्वेश्चन नंबर 45 का कहता है निम्न में से कौन सा राज्य अरब सागर के किनारे स्थित नहीं है। अरब सागर के किनारे इनमें से कौन सा राज्य स्थित नहीं है। क्या केरल नहीं है, गोवा नहीं है, महाराष्ट्र नहीं है, आंध्र प्रदेश नहीं है। तो वो कौन सा राज्य है जो नहीं है। 45 का सही आंसर क्या होगा, तो कौन सा राज्य नहीं है, कौन सा नहीं है, वो महाराष्ट्र नहीं होगा। सही आंसर क्या होगा, सी होगा, क्या होगा सी। क्वेश्चन नंबर 46, देखिए 46 का कहता है अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासनिक विशेष उत्तरदायित्व किसके पास होता है। जो अनुसूचित अनुसूचित क्षेत्र होते हैं उनका जो विशेष प्रशासन का अधिकार होता है वो किसके पास होता है। क्या मुख्यमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री के पास, गृह मंत्री के पास, राज्यपाल के पास या राष्ट्रपति के पास। तो किसके पास होता है, सही सही आंसर क्या होगा, राज्य के मुख्यमंत्री। किसके पास होता है, राज्य के मुख्यमंत्री के पास। सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा। सही आंसर क्या होगा, 46 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 47, देखिए क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है दिल्ली विधानसभा के पास किस क्षेत्र में कानून बनाने का अधिकार है। तो किसके, कौन से क्षेत्र में कानून बनाने का अधिकार है। क्या स्वास्थ्य क्षेत्र में, भूमि क्षेत्र में, पुलिस या सार्वजनिक व्यवस्था में। तो किसके क्षेत्र में कानून बनाने का अधिकार है। सही आंसर क्या होगा, तो किसके क्षेत्र में, सार्वजनिक व्यवस्था। किसमें, सार्वजनिक व्यवस्था। सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा, 47 का सही आंसर, सॉरी नहीं, किसके, किस क्षेत्र में है, तो पुलिस क्षेत्र में होगा। किसमें, पुलिस में। किसमें है, पुलिस में। क्या होगा, तो सी होगा, क्या होगा, पुलिस का क्षेत्र। सही आंसर क्या होगा, सी होगा, 47 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 48, देखिए क्वेश्चन नंबर 48 का कहता है
बैक्टीरिया द्वारा होने वाला रोग निम्नलिखित में से कौन सा है? जो बैक्टीरिया द्वारा रोग होता है तो कौन सा रोग होता है? क्या हेट्रोपाइटल्स ए होता है, या पोलियो होता है, या चिकन पॉक्स होता है, या टाइफाइड होता है? तो कौन सा रोग होता है? 48 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा होता है? टाइफाइड। कौन सा होता है? टाइफाइड होता है। सही आंसर क्या होगा? तो डी सही होगा। क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है? भारत और जम्मू कश्मीर राज्य के बीच परिग्रहण समझौते पर में हस्ताक्षर किए गए थे। जो भारत और जम्मू कश्मीर राज्य के बीच परिग्रहण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, तो वो कब किए गए थे? लेकिन अब जम्मू कश्मीर राज्य नहीं रहा, स्टेट नहीं है, अब वो क्या है? यूटी है। क्या कर दिया गया? यूटी कर दिया गया है। तो सही आंसर क्या होगा इसका? रविवार 26 अक्टूबर 1937, मंगलवार 22 जुलाई 1947 को, या रविवार 26 जनवरी 1947, या शुक्रवार 15 अगस्त 1947 को। तो किस टाइम पर ये हस्ताक्षर किए गए थे? सही आंसर क्या होगा? तो कब किए गए थे? रविवार 26 अक्टूबर 1947। सही आंसर क्या होगा? तो ए सही होगा। क्या होगा? ए सही। क्वेश्चन नंबर 50। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है? मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किसने लड़ा था? तो जो मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था, तो किसने लड़ा था? क्या महाराणा प्रताप ने, राणा संगा ने, राजा जयसिंह ने, या राणा कुंभा ने? तो किसने लड़ा था ये युद्ध? सही आंसर क्या होगा? तो महाराणा प्रताप ने। किसने लड़ा था? महाराणा प्रताप ने। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। 50 का सही आंसर ए होगा। देखिए ये आज का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।